हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो फिर क्या कारण है कि कुछ एक का होता है और कुछ एक का जो है ना नहीं होता। आपके पूरे आने वाले 2 साल जो है ना बचने वाले हैं। तो इस आईआईटी को पाने के लिए मैं आने वाले 2 साल के लिए वनवास जाने को तैयार हूं। प्रैक्टिस करने के लिए जो है ना आपके पास 2 सोर्स होंगे, तो 435 डेज ही बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंड्यूज। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपके पूरे आने वाले 2 साल जो है ना बचने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है ना अपने आईआईटी के लिए तैयारी अभी से कैसे स्टार्ट कर ले। इसके लिए मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस तो बताने ही वाला हूँ, साथ ही साथ इनको तो आप जानते होंगे, यह 2015 से लेकर 2019 तक आईआईटी जेईई के टॉपर्स है। तो इस वीडियो में मैं जो है ना इन टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, इन टॉपर्स ने अपनी पढ़ाई कैसे की, स्टडी प्लान, कितने घंटे पढ़ते थे, और जो है ना इन स्टूडेंट्स की जो है ना ये जो टॉपर्स है ना इनकी जो है ना आपके लिए क्या सजेशन है, क्या आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं, उन सब की जो है ना हम पूरा डिस्कस जो है ना इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जो है ना आप पूरा देखना। ठीक है ना, चाहो तो आप 2x स्पीड में देख सकते हो। मैंने इसमें बीच में जो है ना कोई ऐड नहीं चला रखी है। आप जो है ना पूरे कंसंट्रेट होकर जो है ना इस वीडियो को देखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कोविड का हमारी लाइफ के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। फिलहाल के टाइम में स्कूल्स बंद है, कोचिंग्स बंद हो पड़ी है, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन होता था ना वो भी बंद हो पड़ा है, जिससे जो हमें टीचर्स से गाइड मिलती थी ना वो भी फिलहाल मिलनी जो है ना बंद हो गई है। तो ऐसे में जो है ना हमें कोई आइडिया है ही नहीं कि जो है ना आपको 11th और 12th की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। ठीक है ना, आगे क्या आपको स्टेप्स उठाने हैं, फ्यूचर के लिए जो है ना आपको अभी क्या एक्शन लेने हैं, कोई आइडिया नहीं है। एक तरीके से बोल सकता हूँ कि हम जो है ना बिल्कुल होपलेस हो रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे में देखिए कहा जाता है कि जब सब किसी घर के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब भगवान हमारे लिए एक छोटी सी खिड़की तो जो है वो जरूर खोलता है। तो आज की इसी वीडियो में हम उसी छोटी सी खिड़की की बात करने वाले हैं, जिससे जो है ना हम उसे आपका जो सपना था ना आईआईटी, उस सपने को जो है ना पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में हम जो है ना मोस्टली 2 टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे कि आप अपने आईआईटी को पाने के लिए, आईआईटी की तैयारी के लिए आप क्या करें, और सबसे इंपॉर्टेंट आप जो है ना स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट, इसी के ऊपर जो है ना हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब जो है ना सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट। आप जो है ना स्टार्ट कैसे करें, हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें। एक आपको किक मिलना चाहिए, एक पुश मिलना चाहिए, वो पुश हम कहाँ से ले, कैसे ले। ठीक है ना, तो उससे भी पहले आपको एक बड़ा काम करना है, जो कि है आपके डिटर्मिनेशन का। आपको जो है ना सेल्फ टॉक करनी है। आपको देखिए अपने आप से कहना है कि मुझे आईआईटी चाहिए, किसी भी हालत में मुझे आईआईटी चाहिए, मेरा ये सपना है। तो इस आईआईटी को पाने के लिए मैं आने वाले 2 साल के लिए वनवास जाने को तैयार हूँ। मतलब आने वाले 2 सालों तक मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ। मतलब इससे ज़्यादा तो मैंने लाइफ में किसी को दिया ही नहीं होगा, इतना मैं अपना एफर्ट इस आईआईटी की प्रिपरेशन में डालने को तैयार हूँ। ठीक है ना, यह अपने आप से कह लिया। उसके बाद जो है ना एक छोटा सा काम कर लीजिए, एक छोटा सा पेज ले लीजिए और उस पेज के ऊपर आपका जो सपना है ना पूरा सपना लिख लीजिए। देखिए आईआईटी आपका सपना है, आपका एग्जाम डेट है, अगर मैं आप मानूं कि आप 10th क्लास में हो और अभी 11th में आए हो, तो आपकी एग्जाम डेट जो है ना 2023 होगी। ठीक है ना, और आप अपना एक फिक्स टारगेट बना लो कि मेरा टारगेट जो है ना कितना है, ऑल इंडिया रैंक जो है ना अंडर 100 आनी चाहिए। 100 रैंक के अंदर जो है ना मेरा ये टारगेट है। इस टारगेट को एक डिफाइन कर दो। ठीक है ना, और जो नीचे जो भी कोर्स वगैरह लिखने लिख लो, आई एम रेडी टू गिव माई 100%। यह लिख कर जो है ना आपकी टेबल जहां आप पढ़ते हो ना वहीं पर चिपका लो। यह आपका मोटिवेशन होने वाला है आने वाले 2 सालों के लिए। ठीक है ना, और जिस दिन लिखते हो ना उस दिन डेट भी डाल लो कि अब जो है ना मैं आईआईटी को पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू स्टार्ट। ठीक है ना, कैसे आपको जो है ना तैयारी करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी, एक कोचिंग की। ठीक है ना, अच्छी सी कोचिंग आपको चाहिए होगी, जिससे जो है ना आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बड़ा डाउट तो ये है कि कोचिंग तो बंद है, तो हम अब करें क्या। ठीक है ना, तो जो है ना स्टूडेंट जो है ना 2 उनके जो है ना मत बने हुए हैं कि या तो हम जो है ना ऑफलाइन जाए
ठीक है ना, या हम जो है ना ऑनलाइन जाए। यह जो है ना देखिए बहुत से कहते हैं कि हम तो ऑफलाइन ही करेंगे और बहुत से कहते हैं कि हम जो है ना ऑनलाइन करने वाले हैं। इसका जो है ना आज हम पूरा डाउट ही क्लियर करते हैं कि आपको ऑफलाइन करना चाहिए या ऑनलाइन। ठीक है, देखिए फिलहाल के जैसे कि आप जानते होंगे प्रशांत जैन, ठीक है ना, इनको आप जानते होंगे। इन्होंने 2008 में आईआईटी क्रैक की थी, ऑल इंडिया रैंक 42 थी, ठीक है ना। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे से जो है ना उन्होंने अपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस पूरी की है। अब जो है ना वो क्या कहते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो लर्निंग है ना, ये आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन कोई भी हो सकती है, इस ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, इट मैटर्स दैट इट शुड बी फिक्स्ड एंड रिलीजियसली फॉलोड। मतलब आपकी पढ़ाई ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, यह जो है ना आपकी फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स नहीं है, फिक्स होनी चाहिए और जो है ना आपकी रिलीजियसली जो है ना फॉलोड होनी चाहिए। फॉलोड का मतलब आप समझते होंगे कि जो है ना देखिए आज आप पढ़ रहे हो 2 घंटे, कल आप पढ़ नहीं रहे हो। आज आपने क्लास ले ली, कल क्लास ही नहीं ले रहे हो, ठीक है ना। दूसरे तीसरे दिन वापस किसी की शादी में चले गए, मतलब कोई फिक्स नहीं है, ऐसे ही रैंडमली हम पढ़ रहे हैं। तो ये तो जो है ना बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे ऑनलाइन में हो या फिर ऑफलाइन में हो। बस अगर ये दोनों आप सही से कर रहे हो ना तो आप किसी से भी कर सकते हो, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक हमने युक्त है। ये तो अभी एक टॉपर्स थे, दूसरे टॉपर्स की भी हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछता हूं कि देखिए आईआईटी के लिए जो है ना हर साल कितने लगभग 10 से 12 लाख जो है ना स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। बिल्कुल आप भी इस बात को मानते हो, ठीक है। इसमें से जो है ना मैं बोल सकता हूँ कि 7 से 8 लाख स्टूडेंट जो है ना वो कोचिंग करते होंगे, इतना मैं बोल सकता हूँ आपको, ठीक है ना। कोटा जाते होंगे, सीकर जाते होंगे, जयपुर जाते होंगे, और भी जो है ना हमारे देश के तो बहुत से जो है ना अलग अलग हिस्सों में जो है ना अपनी पढ़ाई करते हैं, दिल्ली वगैरह में। तो इनमें से होता कितनों का है, इनमें से होता है सिर्फ 16,000 का, 15 से 16,000 स्टूडेंट्स का ही हो पाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई इन सभी ने कोचिंग की थी, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर कोचिंग लेता हूँ एलन में आप मान लो कि एक बैच में 50,000 स्टूडेंट थे, तो उन 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले टीचर्स सेम क्वालिटी के थे, लगभग सेम थे, ठीक है ना। उनको डीपीपी जो दी गई थी वो सेम थी, उनको जो शीट दी गई थी वो सेम थी, मॉड्यूल जो दिए गए थे वो सेम थे, वीडियो लेक्चर्स जो दिए गए थे वो सेम थे, जो उनको माहौल दिया गया था वो भी सेम था। तो फिर क्या कारण है कि कुछ एक का होता है और कुछ एक का जो है ना नहीं होता? फिर कारण क्या है? कुछ तो होगा ना रीजन। या तो बोल सकते हैं कि कोचिंग खराब पढ़ाती है, तो कोचिंग खराब पढ़ाती है तो इन स्टूडेंट का क्यों हुआ, और बोल सकते हैं कि कोचिंग बहुत ही अच्छा पढ़ाती है तो फिर इन स्टूडेंट का जो है ना क्यों नहीं हुआ। बात समझ रहे हो ना, इसका क्या कारण है? तो यही कारण जो है ना इन सभी आईआईटी टॉपर्स से पूछा गया ना, तो जो है ना लगभग मैं आपको बताऊं कि 70 से 80% जो है टॉपर्स जो है ना उनका क्या मानना है कि ये जो कोचिंग्स होती है ना, जब आप कोचिंग करने जाते हो ना, तो इनका जो है ना मेनली 2 ही काम होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला काम होता है कि वहाँ आपको जो है ना एनवायरनमेंट मिल जाता है, बात समझ रहे हो ना, वहाँ आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, वहाँ जाकर बहुत ही आपको अच्छा माहौल मिलता है कि वहाँ पढ़ाई की ही बातें होती है। आप जहाँ चले जाओ आपको आसपास स्टूडेंट से दिखेंगे और वो जो है ना IT या JEE नीट वगैरह की ही बात करते आपको मिलेंगे। तो इससे जो है ना आपको एक पढ़ाई का हेल्दी माहौल मिल जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बोलते हैं वो कि उनकी जो है ना गाइडेंस मिल जाती है, कि जो है ना उनकी गाइडेंस ये आपको वो जो है ना टीचर्स आपको बताते हैं कि आपको जो है ना पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे स्टार्ट करना है, किसी चैप्टर को कितना टाइम देना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन में आप अटक जाओ तो उनसे कैसे डील की जाती है। ये सभी जो है ना गाइड उन टीचर्स से मिलती रहती है, टाइम टू टाइम मिलती रहती है, जिससे जो है ना हम IT को क्रैक कर लेते हैं। इनके अलावा, इन दोनों के अलावा तो जो है ना जो कुछ भी होता है वो स्टूडेंट का हार्ड वर्क, ठीक है ना, स्टूडेंट का हार्ड वर्क प्लस उसका जो है ना डेडिकेशन ही होता है, ठीक है ना। बात समझ, प्लस उनका डेडिकेशन होता है कि स्टूडेंट जो है ना कितना पैशनेट है, कितना अपनी इस सपने को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क कर रहा है, कितना डेडिकेटेड होकर मेहनत कर रहा है। क्या स्टूडेंट्स कोचिंग के अलावा 5 से 6 घंटे रेगुलर कंसिस्टेंसी जो है ना 2 साल के लिए निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है? क्या वो 5 से घंटे जो है ना रेगुलरली पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये मैटर करता है। इन सब के अलावा जो है ना मैं एक और बात बोलूँ जो उन्होंने बोली थी कोचिंग में, तो एक और मिल जाता है जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि क्या होता है अथॉरिटी, ठीक है ना। अथॉरिटी में आपको ऐसा समझाओ जैसे कि हम 9th 8 में होते हैं, 6 में होते हैं, तो जैसे कि कोई एक चैप्टर पूरा हो गया, मान लो साइंस में एक चैप्टर पूरा हो गया, उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो टीचर हमें बोलते हैं कि भाई कल से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे,
इसके लिए ये जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसको आप ढंग से पढ़ कर आना, उसके क्वेश्चन आंसर याद करके आना। हम जो है ना डिस्कस करने वाले अगली क्लास में, ठीक है ना। तो आपको ऊपर एक मेंटली प्रेशर आ जाता है कि भाई टीचर जो है ना कल पूछ सकते हैं क्वेश्चन वगैरह, ठीक है ना। तो हमें जो है ना याद करके जाना है, समझ के जाना है, और जो है ना उसके बाद अगला चैप्टर्स भी स्टार्ट करेंगे। तो एक जो है ना हमारे पर अथॉरिटी बैठ गई, हमें जो है ना ये कहने वाला बैठ गया कि भाई तुम पढ़ाई कर, ठीक है ना। इसी तरीके से वह कोचिंग में भी होता है कि मान लो एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो उस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद जो है ना उसका डिस्कशन होता है क्लास में, ठीक है ना, सॉल्यूशन मिलता है। तो जो है ना आप खुद भी सोचते हो कि सभी स्टूडेंट्स का है तो मैं भी कर लेता हूँ, डिस्कशन होगा, ठीक है ना। तो जो है ना एक फिक्स टाइम पर जो है ना आपको अथॉरिटी बैठती है, जिससे जो है ना आप वो काम कर लेते हो। तो बोल सकता हूँ कि मैं अथॉरिटी भी जो है ना आपकी होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना कोचिंग में जाने पर इन 3 चीज़ों से जो है ना फ़ायदा हो जाता है। बाकी तो जो है ना जो कुछ भी चाहिए होता है वो आपका हार्ड वर्क प्लस डेडिकेशन ही चाहिए होता है। इतना आप समझे ना। तो इन सब से जो है ना यह बात तो आप समझ सकते हो कि भाई ठीक है, अगर हम ऑनलाइन में मैनेज कर देते हैं, हालांकि ऑनलाइन में प्रॉब्लम आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर हम ऑनलाइन में मैनेज करके किसी भी तरीके से इन 3 चीज़ों को ले आए, ठीक है ना, तो जो है ना हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, मैं ऑनलाइन का ही क्यों बोला, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहते हो तो देखिए, अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो तो एक से जो है ना लगभग बोल सकता हूँ कि 1.5 से 2 लाख जो है ना रुपये आप दोगे, ठीक है ना। 1 से 2 लाख रुपये आप दोगे, पहली बात, ठीक है। उसके बाद आपकी देखिए थर्ड वेव आने वाली है, बात समझो आप, थर्ड वेव जो है ना आने वाली है। देखिए जो है ना मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा, आप सबको पता है कि थर्ड वेव आने वाली है। आपको जो है ना अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको जो है ना थोड़ा सा अपना सोचने का जो वे है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। थर्ड वेव आने वाली है, ठीक है। तो अब ये कितनी इफेक्टिव होगी कितनी नहीं होगी वो पता नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ आई थी जो कि पता नहीं कितनी सही है और कितनी झूठी है कि अगस्त में आपकी थर्ड वेव आएगी, और बोल सकते हैं बोल रहे हैं कि अगस्त में एक दिन के 1 लाख से ऊपर केस आएंगे। अब पता नहीं कितनी झूठी है कितनी सही है, लेकिन ऐसे ये डरावनी खबर जो है ना आती रहती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, आप जो है ना मैं मान सकता हूँ कि जितने भी आप 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है ना, तो वो क्या है, देखिए जितने भी 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके एज में क्या बोल सकता हूँ 15, 16, 17 ये एज है, ठीक है ना। कोई 18 साल से ऊपर का तो होगा ही नहीं। तो उनका जो है ना अभी अब तक वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन आप बिलो 18 हो और आपका जो है ना वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, इसका मतलब क्या हो सकता है, आपको वैक्सीनेशन ही नहीं किया गया, तो आपको तो जो है ना बोल सकते हैं ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो यह भी एक देखिए फैक्टर बड़ा है। इसके बाद बोला गया कि अगर कोचिंग स्कूल्स खोली जाएगी ना तो भी 50% कैपेसिटी से ही खोली जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो 50% कैपेसिटी से खोली जाएगी, तो वही बात है 6 दिन में आपको 3 दिन जाने को मिलेगा। तो जो है ना ओवरऑल मैं बात कर सकता हूँ कि इस साल के लिए, एटलीस्ट इस साल के लिए तो जो है ना आपकी पढ़ाई जो है ना पूरी डिस्टर्ब होने वाली है अगर इस साल आप ऑफलाइन लेते हो तो। देखिए ये फैक्ट बात है, आपकी डिस्टर्ब पढ़ाई होने वाली है। इसलिए देखिए लगभग 70 के 80 से 90% जितने भी कोचिंग्स हैं ना उन्होंने जो है ना अपना डिजिटलाइजेशन कर दिया है। वो भी जो है ना अभी ऑनलाइन आपको पढ़ाने लगे हैं, ये सब करने लगे, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो आप जो है ना 1 से 2 लाख रुपए देकर जो है ना ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अगर कोरोना आ गया और नहीं भी आया तो भी ऑनलाइन पढ़ना है, 1 से 2 लाख रुपए देकर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो क्यों ना आप जो है ना इससे सस्ते में जो है ना अच्छा वाला कोई IIT JEE का सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है ना। बहुत से हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, उनका ले लो और उनसे जो है ना आप पढ़ाई करो। बस चाहिए होगा तो क्या ऑनलाइन में आपको चाहिए होगा तो आपको ये 3 चीज़ें, एनवायरनमेंट, गाइडेंस प्लस अथॉरिटी, ये 3 चीज़ें जो है ना आपको चाहिए होगी, ठीक है ना। अगर आप ऑनलाइन लेते हो, ऑनलाइन पहली बात तो सस्ते में मिल जाएगा, लगभग 5 हज़ार में 25 से 30 हज़ार में बोल सकता हूँ, इतने में जो है ना आपका काम हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। ऑनलाइन लेते हो तो आपको जो है ना कुछ एक प्रॉब्लम्स आएगी, वो प्रॉब्लम से जो है ना क्या आएगी, उन मैं प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ कि आपको ऑनलाइन में प्रॉब्लम से जो है ना क्या आएगी, तो उनका हम सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो आपका एक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो है ना इस साल के लिए जो है ना मैं आपको कह रहा हूँ कि इस साल के लिए आप ऑनलाइन ही कर दीजिए। अगर आपको ढंग से नहीं बैठता है, ठीक है ना, तो आप अगले साल से ऑफलाइन जा सकते हो, और अगर ढंग से आपको बैठ गया तो ऑनलाइन में जो है ना आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन में आपको प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो आएगी आपको, ठीक है ना, किसकी, एनवायरनमेंट की। बात समझो ना, एनवायरनमेंट की जो है ना आपको प्रॉब्लम आएगी। तो एनवायरनमेंट तो देखिए जहाँ आप स्टडी करते हो जिस रूम में, वहाँ का ढंग से एनवायरनमेंट बना लो। तो इनसे आप जो है ना बहुत सारे मतलब बोल सकते हो कि IITs के सब बड़े बड़े फोटो ला लिए, आपका चिपका लिए, आपने बड़े अच्छे अच्छे कोर्स लिख लिए वो चिपका लिए, ताकि जो है ना आप जब भी आप रूम में आओगे ना तो आप मोटिवेट हो जाओगे कि अच्छा मुझे जो है ना
ये करना, मुझे IIT करनी है, वो करनी है। आप प्रॉपर टाइम टेबल बना लो, ठीक है ना, इतने समय यह करना है, वो सब करना है, जिससे जो है ढंग से एनवायरनमेंट मिल जाएगा। घर में भी बात कर लो कि देखो मुझे ऑनलाइन स्टडी करनी है 2 साल के लिए, मुझे मेरा सपना पूरा करना है, तो घर वाले भी जो है ना थोड़ा सा सपोर्टिव हो आपके लिए, बात समझ हो, तो ऐसे जो है ना आप माहौल बना सकते हो। उसके बाद प्रॉब्लम आएगी स्कूलिंग की, बात समझ हो ना। देखिए स्कूलिंग की प्रॉब्लम तो आने वाली, कैसे स्कूलिंग की प्रॉब्लम आएगी, आप कहोगे भैया मैं स्कूलिंग करें कहाँ से, ठीक है ना। तो स्कूलिंग देखिए आप ऐसी किसी स्कूल से कर लीजिए, या फिर जिस स्कूल में आप अपना एडमिशन करवाते हो ना, वहाँ पर बात कर लीजिए कि मैं जो है ना एटलीस्ट इस साल के लिए तो जो है ना अपनी पढ़ाई जो है ना ऑनलाइन करने वाला हो, इसलिए जो है ना मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। डिस्टर्ब का मतलब समझ रहे होंगे कि आपको पढ़ाई करनी हो, वो बार बार आपको स्कूल बुला रहे हो, ठीक है। कभी कभार काम से आप स्कूल चले गए तो बात ठीक है, बाकी जो है ना आप घर बैठे स्कूलिंग का कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है नहीं, ठीक है ना। तो स्कूलिंग का जो है ना अपने आसपास ही किसी अच्छी सी ढंग से स्कूल में जो है ना आप करवा सकते हो। इसके बाद आपको जो है प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल बनाकर जो है ना मैनेज करना है, ठीक है। 3 चीज़ें मैंने आपको बोली थी कि आपको ऑनलाइन में ये 3 चीज़ें चाहिए होगी, एनवायरनमेंट, गाइडेंस प्लस अथॉरिटी। एनवायरनमेंट तो आप बना लोगे, गाइडेंस आपको कहाँ से मिलेगी, तो जितने भी चैनल्स है ना, जितने भी आप चैनल से जो आपको ऑनलाइन कोर्सेज दे रहे हैं, ठीक है ना, बहुत से कोर्सेज है, तो वो आपको गाइडेंस प्रॉपर टाइम टू टाइम देते ही रहते हैं, पक्की जो है ना आपको गाइडेंस देते रहते हैं कि अब आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। ऑनलाइन सेमिनार्स भी होते हैं, मैंने बहुत से देख रखे ऐसे चैनल जो है ना टाइम टू टाइम जो है ना आपको मोटिवेट करने आते रहते हैं, इस तरीके से जो है ना आपको जो है ना पुशअप करते रहते हैं। और अथॉरिटी की बात हो गई, तो 1 साल के लिए तो जो है ना ऑथर जो है ना आप अपना खुद ही जो है ना आप अपने आप के ऊपर अथॉरिटी हो जाओ, ठीक है ना। खुद ही जो है ना अपने आप को पुश करो कि एक टाइम लिमिट सेट कर दो कि इतने में मुझे ये करना है, ये सब करना है, तो इससे जो है ना आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से जो है ना आप करोगे तो आप ऑनलाइन से अपनी पढ़ाई जो है ना ढंग से कर लोगे। अब ऑनलाइन से पढ़ाई करेंगे तो क्या क्या जो है ना स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें करना चाहिए, उन सब की जो है ना अब हम बात करते हैं कि जो है ना लर्निंग कंसेप्ट जो है ना किस तरीके से आप जो है ना अपना काम कर सकते हो इन IIT टॉपर्स की एडवाइस से। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि भैया चलो हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, सब कुछ मैनेज कर लेंगे, एनवायरनमेंट वगैरह, लेकिन हम पढ़े कैसे, हाउ टू स्टडी, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, इसके ऊपर कुछ बताओ, ठीक है ना। तो जो है ना IIT के टॉपर्स प्लस जो है ना मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आपकी जो स्टडी है ना, देखिए स्टडी जो है ना किस तरीके से होनी चाहिए, ये हम बात करते हैं। तो स्टडी सबसे पहले तो देखिए स्टडी जो है ना इसमें सबसे पहले आती है लर्निंग, ठीक है ना, लर्निंग सबसे पहले आपकी आएगी। उसके बाद आपका आता है कंसेप्ट क्लियरिंग, ठीक है ना, आपको जो भी कंसेप्ट मिले है ना उस कंसेप्ट को जो है ना आप क्लियर कर दो, ठीक है। उसके बाद क्लियरिंग आ गया, कंसेप्ट क्लियरिंग। अब जो है ना कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जो है ना आपका आएगा क्या, प्रैक्टिसिंग। आप जो है ना प्रैक्टिस करो ढंग से, ठीक है ना, एक एक को हम ढंग से जो है ना डिस्कस करने वाला है। प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना आपका आएगा टेस्टिंग, कि भाई आपको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा कि आप जो है ना कितना आपने सीखा है, कितना समझा है। और टेस्टिंग के बाद जो है ना आपका आता है रिवाइजिंग, ठीक है ना, रिवाइजिंग। तो ये जो है ना आपके बोल सकता हो कि 5 कंसेप्ट में 5 स्टेप्स में जो है ना आपका काम हो रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। अब लर्निंग में क्या आता है, देखिए लर्निंग में कोई भी मतलब बोल सकते हैं कि आपका टॉपिक है ना, उस टॉपिक को लर्न करना, समझना, यह आपका आता है लर्निंग में। आप चाहे ऑफलाइन समझो या ऑनलाइन, ठीक है। मान लो आप ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कर रहे हो, लर्न कर रहे हो किसी टॉपिक को, मान लो आपने किसने मोशन जो आपका काइनेमेटिक्स है ना 1D आपने कर लिया, ठीक है ना, मोशन इन 1 डायमेंशन, ये आपने समझ लिया, यह समझ लिया अच्छे से जो है ना इसको लर्न कर दिया। अब जो है ना आपका सेकंड नंबर पर आएगा कंसेप्ट क्लियरिंग। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो है ना, जितने भी आपके कंसेप्ट है ना उन कंसेप्ट को आप समझिए, ठीक है ना। कंसेप्ट बहुत से होंगे कि इस कंसेप्ट से ये होता है, इस कंसेप्ट से ये होता है। आपको जब भी आप ऑनलाइन पढ़ोगे ना तो वहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो वहाँ पर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 क्वेश्चन करा लेंगे, उनसे काम नहीं होने वाला है। तो वो 20 से 30 क्वेश्चन आप ऐसे समझ लीजिए कि 20 से 30 कंसेप्ट है, तो उन कंसेप्ट सभी कंसेप्ट को क्लियर करना है, समझ गए। उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने की होती है, देखिए जितने भी IIT टॉपर थे ना
उन सब ने एक ही बात की है, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, जितने अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपका जो है ना चांसेस ज़्यादा होंगे आईआईटी में जाने के। तो ये बात आप समझ लो, प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए जो है ना आपके पास दो सोर्स होंगे, ठीक है ना। एक तो बात कर सकते हैं प्राइमरी सोर्स, देखिए प्रैक्टिस करने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस, ठीक है ना। और दूसरा होगा आपका सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स में क्या होगा, देखिए प्राइमरी सोर्स में जो सबसे पहले आएगा, जिनको आपको करना ही है, उसमें आपके आएंगे क्या, आपके बोल सकते हैं कोचिंग के मटेरियल, ठीक है ना। कोचिंग के जो स्टडी मटेरियल होंगे ना, कोचिंग के जितने भी स्टडी मटेरियल होंगे जो कि किसके होंगे, कोचिंग के, वो आपके आएंगे। जैसे कि मान लो आप ऑनलाइन कई सभी पढ़ रहे हो, तो वो आपको डीपीपी देंगे, वो आपको असाइनमेंट देंगे, और साथ ही साथ जो है ना कोचिंग वाले अब तो ऐसी कंडीशन आ गई है कि एक आपका आर्ग्यूमेंट होता है कि जब भी हम ऑनलाइन पढ़ते हो ना, तो हमें वो फीलिंग नहीं आती है फिजिकल नोट्स की, फिजिकल बोल सकते हैं क्वेश्चंस की, फिजिकल डीपीपीज की। तो जो है ना बहुत सारे कोचिंग्स ऐसे आगे हैं, ऐसे आपको सुविधा दे रहे हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा पे करके जो है ना उन कंसेप्ट की पूरी बुक मंगवा सकते हो। और जहाँ तक मैं बात करूँ नोट्स और आपके क्वेश्चंस की डीपीपीज की, तो आप एक पेज पर जो है ना 2 की कॉपी करा कर आप जो है ना फिजिकली भी ले सकते हो। तो सारी सुविधाएं आपके सामने उपलब्ध है। प्रैक्टिस करो सबसे पहले तो आपको जो है ना आपकी कोचिंग ने जितना मटेरियल देगा, जितने क्वेश्चंस, जितने डीपीपीज, जितने आपको असाइनमेंट दिए ना, उन सबको एक एक के जो है ना ईच एंड एवरी क्वेश्चन सबको जो है ना ढंग से करो। और आपको लगता है कि इसका अच्छा कंसेप्ट है, उसको जो है ना हाईलाइट कर दो, मार्क कर दो उसको, कि इसको तो मुझे जब भी एग्जाम देने जाऊंगा ना, तो इसको तो देखना ही है कि यह कंसेप्ट कैसे होता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अच्छा, इसमें एक और आता है जो कि आपकी क्या है, एनसीईआरटी, ठीक है ना। इस एनसीईआरटी को तो जो है ना ढंग से पढ़ना ही है। फर्स्ट थिंग देखिए, जेईई मेंस आपको ढंग से क्लियर करना है तो एनसीईआरटी को तो ढंग से समझना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या है, कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स प्लस एनसीईआरटी, इतना तो आपको जो है ना इसके तो एक एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी कंप्लीटेड बाय यू, ठीक है ना। पूरे जो है ना आपके द्वारा इसको पूरा किया गया होना चाहिए। इसके बाद फिर भी आपको टाइम मिलता है ना, तो सेकेंडरी सोर्सेज में जो है ना कुछ बुक्स आपको ला सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि फिजिक्स में बात करते हैं, ऐसे में जो है ना काफ़ी बेस्ट होती है। अब जो है ना सेकेंडरी सोर्सेज में जो है ना जितने ये IITians है ना, उनका क्या कहना है कि ये जो सेकेंडरी सोर्स में जितने भी आप एक्स्ट्रा बुक लाते हो ना, उस ऐसा नहीं कि उस पूरी बुक को कंप्लीट करने जाओ, क्योंकि आप अगर पूरी बुक को कंप्लीट करने जाओगे ना, तो यहाँ पर आप कम टाइम दे पाओगे। तो इनमें से जो है ना कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन ही करो जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनका आपको कंसेप्ट अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ऐसा करोगे ना तो आपका जो है ना काफ़ी हद तक फायदा होगा इस तरीके से पढ़ोगे। तो समझ के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी इस तरीके से आप जो है ना डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये करना है। इसके बाद आता है टेस्टिंग। फिर टेस्ट लेना पड़ेगा कि आप कितना समझे कितना नहीं समझे, ठीक है ना। आप किस तरीके से ऑनलाइन में परफॉर्मेंस करते हो भाई, और आपको जो है ना हैबिट भी होनी चाहिए ऑनलाइन बैठने की 90 मिनट्स। तो इस तरीके से जो है ना टेस्ट भी होने चाहिए। और टेस्ट का जो है ना आइडियल बोल सकते हैं कि कितने समय बाद होना चाहिए, तो बोला जाता है कि वंस इन 3 वीक्स, ठीक है ना। 3 वीक्स में एक बार जो है ना टेस्ट होना ही चाहिए, मतलब 21 दिन के अंदर जो है ना एक टेस्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। बोल सकते हैं 21, बोल सकते हैं कि महीने में लगभग जो है ना ऐसा बोल सकते हैं कि आपके 1.5 महीने में 2 टेस्ट होने चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपका कंसेप्ट चलेगा। समझ में आ गया बात। टेस्ट ढंग से होना चाहिए। और जो लास्ट का आपका 1 मंथ होता है ना, ठीक है ना, 1 मंथ आपके एग्जाम के लास्ट का 1 मंथ होता है ना, उस 1 मंथ से पहले, उस 1 मंथ में आपको लगभग 10 से 15 जो है ना, 10 से 12 बोल सकते हो, इतने जो है आपके टेस्ट होने ही चाहिए, ठीक है ना। इतने टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। और ये जो है ना आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ना अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। समझ के बाद अच्छा, उसके बाद फाइनली आपका आता है रिवाइजिंग, कि आपको जो है ना जो पढ़ा है ना उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिमाग इतना तेज़ नहीं कि एक बार पढ़ लियो याद हो जाएगा। रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप 20 दिन 1 से 20 दिन आप पढ़े, ठीक है ना। 21 दिन आपका टेस्ट है, तो उस 19 और 20वें दिन जो है ना आपने जो भी 1 से 18 दिनों में पढ़ा है ना, उन सबको रिवाइज कर लो, कंसेप्ट क्लियर कर दो। चाहो तो आप 19 और 20 दिन में 20वें दिन, या फिर सिर्फ 20वें दिन ही जो है ना आप रिवाइज कर सकते हो। इस तरीके से हो गया रिवाइज। अब वापस जब आप अगले टाइम 21 दिन बाद वापस टेस्ट होगा ना, तो इसको भी रिवाइज कर लो, प्लस अगला वापस जो बोल सकते हैं 22वें से जो है ना आपको 40वें के दिन पढ़वाया है ना, बोल सकते हैं 42वें के दिन, उन सबको जो है ना वापस आप पढ़ लो, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि मल्टीपल टाइम्स आपका जो है ना सिलेबस का रिविजन हो जाएगा, समझ लो। इससे जो है ना ढंग से आपका रिविजन होता रहेगा,
रिवीजन तो साथ ही साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 11 में एक चैप्टर अभी पढ़े हुए हो और वापस 2 साल बाद जब आप 12th में जाते हो तो 12th में जाने के जब लास्ट का 1 महीना बाकी होगा तब आप उसको रिवाइज कर रहे हो, तब तक तो आप काफ़ी हद तक भूल चुके होंगे। इसलिए रिवीजन साथ जो है ना चलना चाहिए, ठीक है ना। ये सभी बातें हो गई। इन सब के अलावा आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीदो ना, तो थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि उसकी क्या क्या स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, क्या उसकी स्पेशलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो आपको क्या हो, ऑनलाइन लेक्चर्स तो होंगे ही, उसके बाद वो आपको डाउट सॉल्विंग देता हो, ठीक है ना। सबसे खास बात लिख लीजिए, डाउट सॉल्विंग देता हो, मैं आपको लिख कर भी बता देता हूँ, ठीक है ना। डाउट सॉल्विंग आपका होना चाहिए। उसके बाद जो है ना आपका देखिए ये आपका डाउट सॉल्विंग आ गया, ठीक है। डाउट सॉल्विंग के बाद जो है ना आपको वो डीपीपीज देता हो डेली बेसिस पर। अब डीपीपी कैसे मिलते हो, टॉपिक वाइज डीपीपी मिलते हो और चैप्टर वाइज जो है ना बोल सकते हो शीट, या फिर असाइनमेंट जो है ना आप बोल सकते हो, असाइनमेंट जो है ना आपको दिए गए होने चाहिए, ठीक है ना। यह जो है ना आपका साथ साथ होना चाहिए। इसके साथ जो है ना मतलब गाइडेंस दे रखी होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐप्स बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आ गए हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन होते हैं जिनमें जो है ना आपको गाइडेंस टाइम टू टाइम देते रहते हैं कि किस तरीके से। वैसे तो टीचर खुद ही दे देते हैं, तो इतना फैक्टर आप नहीं देखोगे तो भी चलेगा। मेन तो ये 2 चीज़ होनी चाहिए कि डाउट प्लस डीपीपी और शीट जो है ना ये तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों के अलावा सबसे मेन जो है ना जो कि है टेस्ट। अगर किसी में यह तो है, यह अगर टेस्ट वाला सिस्टम है ही नहीं तो आप उसकी तरफ तो देखिए मत, क्योंकि आप टेस्ट ही नहीं दे रहे हो तो कुछ मतलब ही नहीं है। टेस्ट जब तक आप टेस्ट दोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कितना पढ़ा हूँ, और जो है ना आपका रिवीजन नहीं होगा। तो कोई मतलब नहीं है अगर किसी ऑनलाइन कोर्स में टेस्ट नहीं है तो इन तीन खासियत तो होनी चाहिए, स्पेशली सेकंड और थर्ड। डाउट तो एक बार नहीं होगा तो भी चल जाएगा, दूसरे से भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो है ना नहीं चल सकते। इस तरीके से जो है ना आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए आगे बात करते हैं इन सब के अलावा। जब इन टॉपिक्स से पूछा गया कि ये सब तो चलो ठीक है, ये तो जो है ना आपके स्ट्रेटजी आ गई, लेकिन इन सब के अलावा जो है ना क्या खास बात है। इन सब के अलावा जो है ना 2 खास बात है, जो कि क्या है आपका एक टाइम टेबल, ठीक है ना। क्या है एक टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल जो है ना होना ही चाहिए। अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है ना तो वो मैं बताता हूँ। देखिए एक पता नहीं किन से पूछा गया था, तो उन्होंने जो है ना एक कहानी भी बताई थी, ठीक है ना, टाइम टेबल वाली, कि एक बंदा था जो कि दिन में कितने घंटे पढ़ता था, 13 से 14 घंटे। बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को बोल दिया जाए ना 13 से 14 घंटे पढ़ रहा है तो ऐसा समझेंगे कि मतलब उसने तो आईटी निकाली ली होंगी, लेकिन उसका सिलेक्शन जो है ना नहीं हुआ, ठीक है ना। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो है ना वो प्रॉपर वे से नहीं पढ़ रहे थे। जो मन में आया वो पढ़ लिया, ठीक है, और पढ़ते वक्त पता नहीं कहाँ ध्यान रहता था, मतलब पता नहीं किस तरीके से पढ़ता था, कोई प्रॉपर फिक्स टाइम नहीं था। कोचिंग में कोई पढ़ा रहा है या कोई पढ़ रहा है, इस तरीके से हो रहा था। मतलब कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि स्मार्ट वर्क बंदा नहीं कर रहा था। क्या नहीं कर रहा था, स्मार्ट वर्क। और जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे ना तो जो है ना आपका काम नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल में जो है ना सुबह उठते ही आप टाइम टेबल बना लो, या फिर जब रात को सोते हो तब कि मुझे दिन में क्या करना है, क्या क्या कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और एक पूरा टाइम टेबल होना चाहिए कि 7 दिन का, एक दिन में मुझे ये करना है और 7 दिन में मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। आज इतना पढ़ूंगा, कल इतना पढ़ूंगा, 7-7 दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा ना, 7 दिन में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो ढंग से जो है ना एक आपका टाइम स्टडी, मतलब बोल सकते हैं कि टाइम टेबल जो है ना स्टडी के लिए होना चाहिए। इस बात को जो है ना आप अच्छे से समझो। और इसके अलावा, ये सब के अलावा देखिए स्मार्ट वर्क सब कुछ हो गया, इन सब के अलावा जो है ना एक खास बात है जो कि मैं वापस आपको कहना चाहता हूँ, हार्ड वर्क, ठीक है ना, प्लस डेडिकेशन। ये आपका जो है ना बोल सकता हूँ कि डेडिकेशन जो है ना ये तो जो है ना आपके अंदर होना ही चाहिए। अगर आप जो है ना मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 साल के लिए कंसिस्टेंस आप नहीं रहते हो, ठीक है ना। अब आप समझ रहे हो कि 2 साल नहीं है आपके पास जो है ना, मैं अगर अगस्त से लेकर चलूँ ना और 2023 तक मैं आपको लिए मानूँ ना तो 635 डेज ही बाकी है, ठीक है ना, 635 डेज। और एक मैं बता दूं कि अगर एक 11 क्लास लेते हो, 11 क्लास में जो है ना एक सब्जेक्ट के लगभग मान लो कि 10 से 12 चैप्टर मान लेता हूँ, और 12th में भी एक सब्जेक्ट के 10 से 12 चैप्टर, तो टोटल 11th और 12th में लाकर 25 चैप्टर, फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25, मैथ्स में मान लेता हूँ ना तो आपके 75 होते हैं। तो आप दिन निकाल लीजिए, कम से कम 5 से 6 दिन ही आपको एक चैप्टर के लिए मिल रहे हैं। तो टाइम आप समझ रहे हो कि ज़्यादा बचा है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं बचा है।
अभी से जो है ना आप स्टार्ट कर लीजिए, ढंग से जो है ना आप स्टार्ट कर लीजिए। यह तो बिल्कुल मत सोचिए कि स्कूल खुलेगी तब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, इसके भरोसे तो यही मत, ठीक है। बाकी तो आपका हार्ड वर्क जाएगा, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही जो है ना आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक कहावत भी कही गई है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। बात समझो ना, हार्ड वर्क जो है ना वो टैलेंट को भी जो है ना पछाड़ देता है जब टैलेंट जो है ना हार्ड वर्क नहीं करता है। तो बस आप अपना हार्ड वर्क करिए, 100% दीजिए और जो है ना बाकी सब जो है ना भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, आपका काम जो है ना आराम से हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि इस वीडियो से जो है ना आपको कुछ एक जरूरी सी छोटी सी जो है ना आपको एक गाइडेंस मिली होगी, जिससे आप अपनी 11th और 12th की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। और भी कोई आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे जो है ना हमें पता चल जाएगा और जो है ना हम उसके ऊपर जो है ना वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।